Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स से रिलेटेड लेक्चर्स एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो आपका मैथ्स का एंड स्टेटिस्टिक का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे वो देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हम ग्राफ स्केच करते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड सॉल्यूशन ऑफ एलएलपी बाय ग्राफिकल मेथड्स। सो देखो, आपका स्टेटिस्टिक है, मैथ है, इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि अगर आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है देन आप ग्राफ जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो ग्राफ की, देन आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है एंड देन उस पे ग्राफ पे आपको ड्रॉ करने के लिए ग्राफ मांगना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, किस तरीके से ग्राफ को स्केच करेंगे, लीनियर इक्वेशन प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से, मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। As the name suggests, a linear programming problem is the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constant. Consider a general programming problem with a certain goal. देखो, नाम से यहाँ पर समझ आ रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस चीज की है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की लीनियर फंक्शन को, जो भी लीनियर फंक्शन है उसको कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या सब्जेक्ट होता है, लीनियर कांस्टेंट का, ठीक है। यहाँ पर जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है उसको एक सर्टेन गोल की तरह माना जाता है। ऑब्वियसली देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वहां पर। If the restrictions when expressed mathematically are in the form of linear inequalities, the programming problem is called linear programming problem. अब आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, अगर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो उसको हम अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली शो करते हैं, अगर लीनियर इनइक्वालिटीज है उसमें, ठीक है, सो वो हमारी क्या कहलाती है, वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलपीपी। द रेस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट, उन रेस्ट्रिक्शंस को हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। इफ द कॉन्स्टेंट डू नॉट हैव मोर देन 2 वेरिएबल, द एलएलपी कैन बी सॉल्व्ड ग्राफिकली। अब देखो, एक हमारा 1 वेरिएबल होता है, एक 2 वेरिएबल होता है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है यहाँ पर बोला है कि अगर वो मोर देन 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है, 2 वेरिएबल से ज्यादा नहीं है, तो एलपीपी जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो ग्राफिकली भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक। द गोल व्हेन रिटन मैथमेटिकली आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी गोल यहाँ पर मैथमेटिकली लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझ में आ गया कि जो भी प्रॉब्लम लीनियर फंक्शन को बढ़ाने से या कम करने से होती हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, we will be solving only those linear programming problems having only one objective to be achieved at that time. हम कौन सी करते हैं सॉल्व, जो सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है एक टाइम पर। वी विल बी रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज, दैट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, ये ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कि जो मैक्सिमाइज कर रहा है, जो मिनिमाइज कर रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तभी तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेरिएबल इज द प्रॉफिट, अगर वेरिएबल हम मानते हैं कि प्रॉफिट है, देन वी वुड लाइक टू मैक्सिमाइज इट। अगर हमें पता होगा कि प्रॉब्लम किससे आ रही है, प्रॉफिट से आ रही है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। बट इफ द वेरिएबल इज कॉस्ट, अब अगर वेरिएबल जो है हमारा वो कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या है, या एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है, तो खर्चे को हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। वी वुड नेचुरली विश टू मिनिमाइज इट, क्या करेंगे, उसको नेचुरली कम करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर पहले हमें क्या जरूरत है, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है क्या, मैक्सिमाइज करना है उसको या मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो वो पहले हम वेरिएबल देखेंगे, अगर प्रॉफिट है देन उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट या कोई एक्सपेंडिचर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मींस ऑप्टिमाइजिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद इन द गिवन कांस्टेंट। अब देखो, प्रॉब्लम तो हमारी समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है, लीनियर फंक्शन का बढ़ना या कम होना,
ठीक है। अब उसका मतलब क्या है यहाँ पर कि बोला है लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। Our first job will be to transform the management problems into appropriate mathematical modules. अब यहाँ पे क्या बोला है, पहली जॉब क्या होगी, पहला काम क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है उनको ट्रांसफॉर्म करना है एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिस वजह से है वो ऑब्जेक्ट हमें ऑप्टिमाइज करना है एंड उसको देखना है कि उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उस वेरिएबल को। सो ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम देखेंगे स्केचिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ जो है हमारे वो किस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन, देन लीनियर इनइक्वालिटी। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये आपने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स यहाँ पर हमें गिवन है x और y, वेयर a b c आर कांस्टेंट। यहाँ पर क्या बोला है, वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे x y होते हैं एंड कांस्टेंट कौन से हैं, a b c हैं। हेयर a b आर कांस्टेंट कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर बोला है कि वेरिएबल मतलब x y वेरिएबल है यहाँ। Here a and b are constant coefficient of x and y respectively, not all zero simultaneously. The graph of linear equation ax plus by is equals to c. यहाँ पर क्या बोला है कि a b जो है वो constant coefficient रहते हैं। किसके coefficient रहते हैं, x y के, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब कि x का जो है वो a रहेगा एंड y का जो है वो b रहेगा, ठीक है। अब ये सारे जीरो नहीं होते हैं एक साथ। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन किस तरीके का रहता है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन इंटरसेप्टिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। जैसे यहाँ पर हमारी इस तरीके से ये ग्राफ में होती है, आपने देखा होगा यहाँ पर ये वाली होती है हमारी x एक्सिस एंड ये वाली होती है y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा जीरो है, सो x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। अब इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट केस जो है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, इफ a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बोला है कि सारी जीरो नहीं होती है, ठीक है। अगर a जो है वो 0 होता है तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी बाय c, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट c अपॉन b। यहाँ पर इस ग्राफ में क्या होगा, लाइन जो होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी पैरेलल x एक्सिस के, ठीक है। जैसे शो हो रहा है यहाँ पर x एक्सिस हमारी कौन सी है, ये वाली x एक्सिस, ठीक है, एंड ये वाली y एक्सिस है। सो इसमें ये वाली पैरेलल लाइंस जो हो जाएगी वो कब होगी, जब a की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर इसी से समझ आ रहा है कि हमारी जब a की वैल्यू 0, इट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारा 0 आएगा एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो y की है, ठीक है। सो a की वैल्यू जब 0 होगी एंड y की कोई भी नंबर गिवन होगा तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ स्केच करके देखें, यहाँ पर हमें गिवन है इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, 3y इज इक्वल टू 6 हमें यहाँ पर गिवन है। तो y हम ऐसे ही ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा 3 2 6। इट मीन्स कि हमारी जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर 2 आ जाएगी y की वैल्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0 2, ठीक है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो इससे अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें सो किस तरीके का ग्राफ हमारा यहाँ पर बन के आएगा, ये देखो x एक्सिस हो गई हमारी एंड y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारा माइनस में नहीं आया तो प्लस वाले आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि x की वैल्यू जो आई है हमारी 0 आई है, इट मीन्स ये x वाली एक्सिस पे 0 हो जाएगा, ठीक है। y का कितना आया, 2 आया, तो y का अगर हम प्लस का 2 देखें तो यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम लाइन बनाए तो हमारी लाइन कहाँ जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा a जो है वो 0 है, y की वैल्यू हमारी 2 आई है। सो यहाँ पर हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि उसकी स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आगे किस तरीके से स्केच करेंगे ग्राफ को। सो इस तरीके से आपको सारे केसेस जो हैं उसके ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। देन सेकंड केस देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस हमें गिवन है इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा
b 0 के बराबर है एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी ax इज इक्वल टू c। The graph of this equation is a straight line parallel to y-axis intercepting x-axis at c upon a। अब यहाँ पर देखो कि अगर हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड b इक्वल टू 0 होता है, प्रीवियस में क्या था, a 0 है b 0 नहीं है, इट मीन्स कि हमारा x जो है वो 0 है, y 0 नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो x एक्सिस है उसके पैरेलल हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब केस क्या है, चेंज है। अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, एंड y की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर बनेगी, जैसे ये शो हो रही है आपको, ये वाली हमारी x है, ये वाली y है, ये आपकी पैरेलल लाइन बन रही है जब हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड b इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सेकेंड केस में ग्राफ स्केच करना है। थर्ड केस क्या है, इफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, तीनों ही हमारे 0 होंगे, ठीक है, सारे 0 हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या करेगी, रिड्यूस करेगी ax प्लस v बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिख रहा है ओरिजिन मीन्स कि ये जो हमारा ओरिजिन है 0 वाली वैल्यू, ठीक है। अब जब x एक्सिस की भी हमारी 0 आ रही है, y एक्सिस की भी 0 आ रही है एंड c की वैल्यू हमारी जो है वो a और b की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, इट मीन्स कि हमारा x वाला भी 0, y वाला भी 0, सो ये हमारी पास हो गई जाएगी ओरिजिन से। इस तरीके से बनेगा हमारा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड केस समझ में आ गया किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। फोर्थ केस गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, तीनों ही जो है वो हमारे नॉट इक्वल टू 0 है, कोई सा भी 0 के बराबर नहीं आएगा, किसी को भी 0 नहीं रखना है। द इक्वेशन रिड्यूस टू ax प्लस by इज इक्वल टू c, जो हमारी इक्वेशन बनती है वो आ जाएगी। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज शोन, किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे इसका, सो यहाँ पर आपको y एक्सिस शो हो रही है, x एक्सिस शो हो रही है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारी मान लेते हैं कि तो यहाँ पर x एक्सिस है, तो x एक्सिस का हमारा आ गया 5 एंड y एक्सिस का आ गया हमारा 7, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या बोला है कि किसी का भी 0 नहीं आना है यहाँ, ठीक है। अब दोनों केस आपको बोले थे कि अगर हमारा a 0 होगा तब कैसी लाइन आएगी, b 0 होगा तब कैसी आएगी, एंड तीनों 0 होंगे तब कैसी होगी, या तीनों 0 नहीं होंगे तब कैसी होगी। चारों रिवाइज कर लो एक बार, अच्छे से समझ आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। सो चारों केस आपको समझ आ गए। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एलएलपी बाय ग्राफिकल मेथड। अब जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड आर, कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इनइक्वालिटी रेस्ट्रिक्शन। इनइक्वालिटी रेस्ट्रिक्शन जो भी आ रहा है ग्राफ बनाओ उसके लिए, ठीक है। इंडिकेट द एरिया ऑफ फेसिबल सॉल्यूशन, जो भी फेसिबल रीजन है उसका सॉल्यूशन जिसको आपको निकालना है उस एरिया को इंडिकेट करो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ऑल फेसिबल रीजन। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, जो भी आपके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 0, 1, 0, 2, इस तरीके से जो भी आपके आ रहे हैं उन कोऑर्डिनेट्स को, जितने भी पॉइंट है उसको कॉर्नर पे डिटरमाइन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल सॉल्यूशन पॉइंट, डिटरमाइन इन थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें जो आपने निकाले कोऑर्डिनेट उनकी वैल्यू निकालो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन उससे हो सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कितनी आएगी y की, x की 1 रखेंगे तो y की कितनी आएगी, इस तरीके से निकालो। डिटरमाइन द फेसिबल सॉल्यूशन व्हिच ऑप्टिमाइज ऑल द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड देन जो भी फेसिबल सॉल्यूशन है जिससे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो हम डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहले देखा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, एंड देन उसके बाद कैसे करके हम ग्राफ स्केच कर सकते हैं, क्या क्या केस होते हैं इसमें, किस तरीके से ग्राफ स्केच होते हैं, एंड जो सॉल्यूशन है एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से वो हम किस तरीके से करते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।